क्योंकि जब हमारे ठाकुर शयन कर गए तो कर गए, हमारी कोई मूर्ति थोड़ी है, हमारे भाव है। अच्छा, जितने भी संत महात्मा हैं सब सेवक ही हैं तो, है ना? भाई चाहे नारायण बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, कोई भी नाम लो, है तो वही मेरा प्रभु। तो असंतुष्ट तो सेवक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो स्वामी मान लो नारायण स्वामी, तो जब हम नारायण स्वामी को मानेंगे तो मेरे ही नारायण स्वामी सब रूपों में हैं। हम शिव माने, अम्बा माने, कुछ वो एक ही परम तत्व विविध रूप धारण किए। तो जब मेरा स्वामी शयन कर रहा है, हम नहीं, 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 नहीं महाराज जी आपको तो हम नहीं, नहीं वो अपने आप नहीं भाई ऐसा नहीं वो शयन कर चुके, नहीं, नहीं। हाँ, अब दूसरा, जैसे आप ठाकुर सेवा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, बैठे, सेवा में आप मगन, इतने में कोई संत भगवान आए, छोड़ दो ठाकुर सेवा, वहीं विराज, पहले उनको प्रणाम करो, आसन दो। वो खुद आपको बोले, "अरे नहीं, नहीं, आप पहले ठाकुर जी को उचित सेवा कर लो, हम तो बैठे हैं अपने घर के क्योंकि वो जानते हैं इस विषय को, अगर नहीं जानते हैं, तो हमारा उस समय कर्तव्य होता है, उनको आसन देना, बैठालना और अनुमति माँगना कि मुझे 5 मिनट दीजिए, हम अपने ठाकुर को विराजमान करें, तुरंत भोग बनाते हैं और ठाकुर जी को अर्पित करके आपको पवाते हैं। शांत होना, नहीं हमको तो ऐसा 5 मिनट दीजिए, हम फिर प्रार्थना नहीं हम जा रहे हैं, जैसे आपकी इच्छा। समझ रहे? अपमानित करना या अशुद्ध शब्द बोलना या ऐसे हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो प्रभु और प्रभु के जनों के दास हैं, उनके सेवक हैं। पर अब जैसे प्रभु शयन कर गए, अब हमारे प्रभु का जब पट खुलता है तभी खुलेगा, बात ये समझना है। अब हमारे प्रभु का कुछ न कुछ भोग प्रसाद रहता है, मालूम करें कि चरणामृत है, तो हम चरणामृत एक बूंद ले लेते हैं और इसके बाद आप जो भी समर्पित करेंगे, तो जब चरणामृत चला गया उनका भाव करके, तो हम उसको स्वीकार, अगर वो नहीं लेते तो हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, कि जलन नहीं होनी चाहिए कि वो बिना कुछ पाए चले गए, बिना कुछ ऐसा, क्योंकि उन कई तरह के भाव होते हैं, पर हमारे भाव गलत नहीं है, इसलिए मुझे आनंदित होना चाहिए। अगर अपने भाव गलत हो, तो फिर उसमें शोक करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अगर एक तरफ श्री जी का भोग लगने जा रहा है, उसी समय कोई संत आ जाए और कह दे कि नहीं, श्री जी को नहीं, पहले मुझे, तो तुरंत दृष्टि घुमाओ और उनमें श्री जी की भावना करो। समझ गए, समझ गए। अब हमको अलग से भोग लगा लेके पाइए आप पाइए, बैठिए। बिल्कुल उनमें श्री जी देखो, तत्काल पवा दो। समझ रहे ना? ऐसे ऐसे अवसरों पर, अब जैसे हमारे श्री जी शयन कर गए, अब उनको जगाने के बाद, अब नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे शयन कर गए। अब उसमें कोई दोष नहीं है, वो नापाने की इच्छा होगी, अलग बात। बका अपनी तरफ से कोई गलती नहीं है, इसलिए उसमें शोक करने की बात नहीं है। पर ये ज़रूर ध्यान रहे, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान शिव यदि भगवान के भक्तजन हैं, उनको संत जनों को बुरा नहीं लगता। संत उसे ही कहते हैं जिसे बुरा ही लगता ही नहीं, कुछ बुरा ही नहीं लगता। क्यों? अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो बुरा क्या बचा? अच्छा कुछ लगे तब बुरा लगे, कुछ नहीं बुरा लगता। चंदन लगाओ तो ठीक है, गाली दे दो, कालिख पोत दो तो ठीक है। वो तुम्हारे भाव हैं, ये शरीर प्रभु को अर्पित है, जैसा मन आवे वैसा करो। संत जनों का जो स्वभाव होता है हमारी पहुँच से बाहर का होता है। अब वो क्यों नहीं पाया? अब हमारी दृष्टि हो सकती है हमारे श्री जी के दर्शन नहीं कराए इसलिए नहीं, कई बातें उनके अंदर हो सकती हैं। तो हम तो उन्होंने बताया था हाँ, कि अगर उनको भोग लगता तो हम पाते, हाँ। उनको भोग नहीं लगा तो हम नहीं। हाँ, तो अच्छा है, वो तो भोग लग चुके हैं, शयन हो चुका है। मतलब एक और तुम्हें हम गुप्त बात बताएँ, अगर इस तरह की निष्ठा है, तो दबाव ये डाल ही नहीं सकता कि आप पर्दा खोलिए और भोग लगाइए। नहीं, उन्होंने नहीं डाला था। हाँ, तो बस फिर हमने दुखी क्यों होना? फिर हमें अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों हम है? उनकी कोई सेवा नहीं कर पाए, वो हमें प्रसाद भी दे के गए। हमारी सेवा मन, वचन, कर्म से उनकी दासता है, समझना। संतों को प्रसन्न करने का एक उपाय है, दासता। आए, चरण प्रक्षालन किए, साष्टांग दंडवत किए, मधुर वाणी। अब आगे कुछ ना भी हो ना, सब हो गया। और बढ़िया-बढ़िया 56 भोग रख दो, आपकी दृष्टि सही नहीं है, आपका भाव सही नहीं, तो संत जन इसमें प्रसन्न नहीं होते। वो तो इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से भी करुणामय हृदय संतों को हो जाता है, क्योंकि भगवान जिसके अधीन भाव के हुए हैं, वही तो साधु है। उसका हृदय भाई इतने में, साधु को तो बस अगर इतना हो गया ना तो तुम्हारा सब बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं इतने में भी। तो ऐसा नहीं कि वो असंतुष्ट हुए हैं, पर उनका भाव जो कहने का, जब श्री जी शयन कर गए तो समय है ना 11, जब श्री जी ने पाया तो कोई बात नहीं, तो उसमें कोई हानि लाभ की बात नहीं। आपने प्रणाम किया, आपने उनको आसन दिया, आपने मृदु वचन कहे और आपके हृदय में इस बात का क्षोभ भी है, ये ठीक है। निर्दोष दृष्टि अपने अंदर है कि काश अगर श्री जी का शयन ना हुआ होता, तो इन श्री जी के दर्शन करते और भोग पाते और अच्छा होता। आपके भाव अच्छे हैं, इसमें कोई आपराधिक वृत्ति नहीं है।